सोचो आपके पास पैसे ना हो, जेब में कुछ सिक्के खनखना रहे हों जिनसे कोई एक वक्त का खाना भी ना दे, और सपना दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनने का। बट दुनिया में एक आदमी ऐसा भी था जो गरीबी को देखकर डरा नहीं। एक ऐसा लड़का जो पेट्रोल पंप पे काम करता था, आज उसके बनाए एम्पायर की वैल्यू करोड़ों अरबों रुपए है। बट ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, ये कहानी भूख की, इंसल्ट की, सपनों की, रिस्क की और एक पागलपन से भरे कॉन्फिडेंस की कहानी है। आज अगर आपके घर में रिलायंस का सिम प्रोडक्ट या स्टॉक मार्केट का नाम सुना है, अगर आप किसी भी चीज से रिलेट कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब उस बंदे की मेहनत आज भी हमारे लाइफ को इम्पैक्ट करती है। धीरू भाई अंबानी जब मुंबई आए थे, तब उन्हें एक वक्त का खाना भी इतना मुश्किल हो गया था कि कोई नॉर्मल इंसान लग्जरी लाइफ के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता। आइए जानते हैं फिर आखिर कैसे एक स्कूल टीचर का बेटा बिजनेस किंग बन गया, और कैसे उसने पूरी इंडिया को सिखाया कि बड़ा आदमी पैदा नहीं होता बल्कि बनाया जाता है। ये सिर्फ एक बिजनेस की स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी है एक इंडियन माइंडसेट की। मिस्टर धीरू भाई अंबानी, द मैन हु चेंज्ड इंडिया। 28 दिसंबर सन 1932 गुजरात के एक छोटे से गांव के सिंपल से फैमिली में जन्म होता है धीरज लाल हीराचंद अंबानी का, जिन्हें आज पूरी दुनिया धीरू भाई अंबानी के नाम से जानती है। धीरू भाई की लाइफ शुरू से ही काफी स्ट्रगल से भरी हुई थी। ऐसा बोला जाता है कि धीरू भाई की फैमिली में उनके अलावा और टोटल 6 मेंबर थे। उनके माता पिता और 2 भाई और 2 बहन, और सोर्स ऑफ इनकम के नाम पे धीरू भाई अंबानी के पिताजी उसी छोटे से गाँव के एक छोटे से स्कूल के स्कूल टीचर थे। उनके पिताजी की मंथली इनकम इतनी कम थी कि वो काफी स्ट्रगल के बाद पूरी फैमिली का 2 टाइम पेट भर पाते थे। अब इस सिचुएशन में एक नॉर्मल इंसान अपनी एजुकेशन पूरी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। बट अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, आज के टाइम के हिसाब से उस टाइम धीरू भाई ने 10th कंप्लीट किया था। अब इसी चीज से आप अंदाजा लगा लो कि धीरू भाई अंबानी का बचपन कितना स्ट्रगल से भरा हुआ रहा होगा। जिस उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं, उस उम्र में धीरू भाई अंबानी गाँव के मेलों में कपड़े बेचा करते थे, बिकॉज उनका मानना था कि शर्म करने से इंसान एक बड़ा बिजनेसमैन कभी नहीं बन सकता, और जो रिस्क से डरता है उसे तो बिजनेस के बारे में कभी सोचना भी नहीं चाहिए। धीरू भाई अंबानी सिर्फ जिंदा रहना नहीं चाहते थे, वो कुछ ऐसा करना चाहते थे कि उन्हें इतिहास में याद रखा जाए। इसीलिए 17 साल की उम्र में वो घर छोड़ के यमेन चले जाते हैं। बट वहाँ जाते के साथ उन्हें कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जैसे कि नो लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, नो मनी, नो सपोर्ट। जिसके बाद धीरू भाई अंबानी काफी स्ट्रगल के बाद एक जॉब पकड़ते हैं, जिसके बाद वो जॉब के साथ साथ ऑयल प्राइस, मार्केट डिमांड और स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ना और जानना शुरू करते हैं। और जैसे जैसे वो नॉलेज गेन करते जाते हैं, वैसे वैसे वो सक्सेस के और क्लोज आने लगते हैं, और यहीं से एक मिडिल क्लास लड़के के अंदर बिजनेसमैन बनने का सपना जागता है। सन 1960 जब धीरू भाई इंडिया वापस लौटते हैं, और अकेले नहीं, वो अपने साथ लेके आते हैं सालों का एक्सपीरियंस और ढेर सारा बिजनेस नॉलेज। इंडिया आते ही धीरू भाई मुंबई में एक ऑफिस शुरू करते हैं, जिसमें बैठने तक की जगह नहीं होती, और वहीं से स्टार्ट होता है रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन, जहां वो स्टार्टिंग में मसाले और पॉलिस्टर की ट्रेडिंग किया करते थे। बट दिक्कत यहाँ आने लगती है कि उस टाइम पे इंडिया में बिजनेस करना काफी डिफिकल्ट था, क्योंकि गवर्नमेंट परमिशंस, लाइसेंस, कंपटीशन और करप्शन बहुत ज्यादा था। पर धीरू भाई के भी पास हुक्म का इक्का था कि वो रिस्क से कभी नहीं डरते थे। जब ट्रेडिंग का बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगता है, तो धीरू भाई बीमल नाम का एक ब्रांड लॉन्च करते हैं। उस टाइम पे सिर्फ एक्सपेंसिव ब्रांड्स, एडवर्टाइजमेंट और शोरूम वगैरह खोलते थे। बट धीरू भाई का ब्रांड ज्यादा बड़ा ना होने के बाद भी उन्होंने उसका दबा के एडवर्टाइजमेंट करवाया, और जितनी जगह हो सका उन्होंने उसके शोरूम खोले, जिसकी वजह से होता यह है कि पब्लिक उनके ऊपर ट्रस्ट करने लगती है। उस टाइम पे स्टॉक मार्केट सिर्फ अमीरों का गेम हुआ करता था, बट धीरू भाई अंबानी ने मिडिल क्लास लोगों के लिए रिलायंस के शेयर्स लॉन्च किए। पब्लिक का ट्रस्ट तो धीरू भाई पे पहले से ही था, और उस टाइम पे ये रिकॉर्ड सेट हो जाता है कि रिलायंस के अंदर 1000 ऑफ मिडिल क्लास फैमिलीज ने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, जो कि धीरू भाई अंबानी के लिए काफी बड़ी अचीवमेंट थी। बट जब भी कोई इंसान अचानक मिलियनर बन जाए, तो उसके साथ जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो धीरू भाई ने भी फेस किया, जैसे कि मीडिया अटैक्स, पॉलिटिकल प्रेशर और कंट्रोवर्सीज। बट धीरू भाई अंबानी कभी इन चीजों से डरे नहीं, क्योंकि वो हमेशा कहते थे कि रिस्क से डरने वाला कभी एक बड़ा बिजनेसमैन बन ही नहीं सकता। जिसके बाद धीरू भाई इन सारी चीजों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते गए। जिसके बाद धीरू भाई पेट्रोकेमिकल्स, टेलीकॉम और एनर्जी जैसे सेक्टर्स में कदम रखने लगे, जिसके बाद उन्हें बीट करने
करने वाला तो कोई बचा ही नहीं। फिर धीरू भाई सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ते ही चले गए। फिर आता है 6 जुलाई साल 2002, जब मिस्टर धीरू भाई अंबानी इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। बट वो जाते जाते हम लोगों को कुछ चीजें सिखा गए कि तुम गरीब पैदा तो हुए हो, बट गरीब मरना या अमीर मरना ये तुम्हारी किस्मत नहीं बल्कि तुम्हारी मेहनत डिसाइड करती है। और अगर तुम्हें सच्चा बिजनेसमैन बनना है तो बिजनेस करने में कभी शर्म नहीं आनी चाहिए और रिस्क से तो कभी डरना ही मत। सो गाइस, ये वीडियो यहीं पे एंड होती है, बट कमेंट में मुझे ये चीज जरूर बताना कि आपके हिसाब से सक्सेस को पाने के लिए सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट होता है, मनी, लक या माइंडसेट। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। केयर गाइस, तो मैं आपसे मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।